ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला तब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला तब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। लाला की सुन के आई यशोदा मैया ने तो बढ़ाई। और जानती हैं आज की ये गोपी क्या मांग रही है? क्योंकि आज की गोपियां घर में बैठने वाली नहीं है। कोई कॉलेज जाती है तो कोई नौकरी करती है। तो क्या कह रही है मैया से? मैया डाल दे तुम्हारी जो खाए यशोदा समझाए। तुम्हारी जो खाए लीला को करने के लिए लीला की थी। वो लीला मेरे ठाकुर ने की। और क्या की? तीन लोक के छलिया ने माया अपनी दिखलाई। तीन लोक के छलिया ने माया दिखलाई। तीन लोक के छलिया ने माया अपनी दिखलाई। तीन लोक के छलिया ने माया दिखलाई। मुख फाड़ दिया नट भरने दिए तीनों लोक दिखाई। फाड़ दिया नट भरने दिए तीनों लोक दिखाई। घबराई माँ मेरी जग तीनों निहार के क्यों आए? यशोदा समझाए बाकी क्यों खाए। दीन मदन गोपाल समझाए बाकी क्यों खाए। तेरे बाप की ना कमी, तेरे बाप की ना कमी। बाकी क्यों खाए। यशोदा समझाए बाकी क्यों खाए। मेरे प्रभु मेरे ठाकुर के मुख में तीनों लोगों को निहारती है। मेरे गोविंद यशोदा मैया को विराट का दर्शन कराते। और ध्यान दे आगे कथा में अक्रूर जी महाराज को गोविंद विराट का दर्शन करा। माँ कौशल्या को विराट का दर्शन दिया। देवकी मैया को विराट का दर्शन दिया। और आज यहाँ यशोदा मैया को विराट का दर्शन दिया है कि देख मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ। मैं स्वयं परमात्मा हूँ। मुझमें सब कुछ समाया है और सब मुझमें समाये है। अब ये सब दर्शन किया तो मैया बेहोश हो गई। और मेरे ठाकुर सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो मैया को सब कुछ याद रहे तो कल से मुझे जैसे हम भगवान को आगे में धर देते हैं धूप पानी आया वो प्रेम मैं नहीं ले पाऊंगा। आज कुछ देर के लिए माता को मैं सब विस्मृत करा देता हूँ। और मैया को जैसे ही वो सब कुछ भूला और मैया ने लाला का हाथ पकड़ा और चिल्लाई उठा के अंदर ले गई। मुंह हाथ धोए और श्रृंगार किया।
अब तो नित्य प्रति गोकुल में लीलाएं हो रही हैं, इधर महल में विचार कर रहे हैं देवकी और वसुदेव जी। तो मैया को ज्यादा चिंता होती है बालकों की। अब कहने लगी, न जाने हमारे बालक किस हाल में होंगे, कैसे उनका पालन पोषण हो रहा होगा, कैसे उनको संस्कार मिल रहे होंगे। और बचपन में ही संस्कार बनते बिगड़ते हैं। और यशोदा मैया को जैसे पता नहीं कैसे बालकों को रखती हो। एक बार मेरा मन कर रहा है यदि बालकों का हालचाल पता चल जाता है तो क्या तरीका है। अब विचार आया कि गुरुदेव गर्गाचार्य को बुलाते हैं, नामकरण के बहाने भेज देते हैं, तो इस बहाने बच्चों का हालचाल ले आएंगे। गर्गाचार्य महाराज को बुलाया गया और कहा कि आप बालकों का नामकरण कराइए और हालचाल लेते आइए। आज नंद बाबा के द्वार पर गर्गाचार्य महाराज पहुंचे। यशोदा मैया ने आदर सत्कार किया और पहले जो संत जन गुरुदेव पधारते थे उनको सीधा घर में नहीं ले जाते थे, उनके रुकने की व्यवस्था बाहर की जाती थी। आज यशोदा मैया ने गौशाला में गुरुदेव के रुकने की व्यवस्था की और कहने लगी, गुरुदेव आप इतनी दूर से आए, पहले जलपान तो कीजिए, आने का अपना लक्ष्य तो बताइए, किस कारण आप पधारे हैं। आज यशोदा मैया से कहने लगे, मैया मैं तुम्हारे दोनों लालाओं का नामकरण करने आया हूँ। ठीक है गुरुदेव, लेकिन एक आपसे प्रार्थना है। जब से हमारा लाला आया है तो इतने विघ्न और कष्ट न जाने कहां से आ रहे हैं। आपसे प्रार्थना है लाला का नामकरण तो करना, लेकिन किसी को कानों कान खबर न हो, चुपचाप शांति से, किसी को पता न लगे। ठीक है, आज इस गौशाला में शांति से नामकरण कर देते, लेकिन गुरुदेव पहले कुछ खा पी तो लीजिए, आप इतना दूर से चल के आए हैं, आप जलपान कीजिए, मैं भोजन बनाती हूँ। भक्त की दृष्टि देखना, भक्त जो है वो इतना स्वयं भी कोमल होता है लेकिन सामने वाले के चेहरे के भाव को पढ़ लेता है। अब मैया ने जैसे ही कहा कि मैं भोजन बना देती हूँ तो उतने में ही गुरुदेव ने सोचा मैं ग्वालों के आइए भोजन करता है तो परमात्मा को, मेरे ठाकुर को, मेरे गोविंद को, मेरी मैया को कौन कौन भोग लगाता है, कौन भोग लगा के भोजन करता है। बिना भोग लगाए कभी ग्रहण नहीं करता हूँ। एक सीधी सी साधारण सी बात समझ लीजिए, बिना भोग लगाए भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, बिना परमात्मा का, माँ अन्नपूर्णा का, उस जगत के पालनहार का जिसने जो हमारा पालन कर रहा है, तभी तो हमें रोटी कपड़ा मिल रहा है। उस अन्नपूर्णा की कृपा है तब तो हमारी थाली में भोजन है। तो बिना उनका धन्यवाद किए कभी भोजन ग्रहण नहीं करो। धन्यवाद तो कर सकते हो, ठीक है, धन्यवाद किए बिना कभी भोजन ग्रहण नहीं करना। दूसरी बात, हम सब रोज कहते हैं कि परमात्मा हमारे ही अंदर है, तो आप बाहर के ठाकुर को भोग नहीं लगा सकते, अंदर के ठाकुर को तो भोग लगा सकते हो। अंदर जो परमात्मा बैठा है उसे तो नमन कर, प्रणाम कर, उसे आप भोग ग्रहण करवा सकते हो। तो जब भी थाली में भोजन हो आप भोजन को परोसिए। आप कहीं भी हो, परदेश में हो कि पार्टी में हो कि कहीं हो, आप जब भी भोजन करें परमात्मा का स्मरण करें। और गर्गाचार्य जी महाराज कैसे कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। ये नहीं कि उसमें चुटकी चुटकी निकाल के दे दिया, भगवान जी ये चुटकी चुटकी तुम्हारा और थाली भर के हमारा, ऐसे नहीं लगा। जितना संपूर्ण भोजन है सबको लगाना, जितना आपका भोजन में बना, लेकिन शुद्ध हो, सात्विक हो। बार बार कहते हैं परमात्मा हमारे अंदर है और जो हम ग्रहण करते हो परमात्मा ही ग्रहण कर रहा है। तो अब आप ही सोच लीजिए आप लोग क्या खाते हो और क्या परमात्मा को भोग लगाते हो। ये तो सब जानता है कि हम शुद्ध भोजन कर रहे हैं या अशुद्ध कर रहे हैं। और गर्गाचार्य महाराज कैसे भोग लगा रहे हैं, हे जगत की भूत आत्मा, जग भोक्ता परमात्मा, संतृप्त हो, संतृप्त हो, संतृप्त हो। और जैसे गर्गाचार्य महाराज आंख खोल के देखते हैं तो मैया यशोदा का लाला थाली में भोजन कर रहा है। अब तो बड़ा गुस्सा आया और कहने लगे अरे यशोदा मैया जरा आके अपने लाला को देखो तो मेरे सारा भोजन झूठा कर दिया। अब मैया आई और लाला को पकड़ के ले गई। गुरुदेव क्षमा कीजिए, छोटा लाला, इसे पता नहीं था, मैं इस काम में व्यस्त थी। दोबारा भोजन बना देते हैं। दोबारा भोजन बनाया, भोजन बनाकर फिर से थाली में परोसा और जैसे ही गर्गाचार्य महाराज भोग लगाने बैठते हैं तो नेत्र खोल के देखते हैं तीसरी बार भी वो यशोदा का लाला खाली में लगा है।
अब तो इतना गुस्सा आया, एक तो समय नहीं है, देर हो रही है, 2 बार भोजन बन गया है, अब तो क्रोध की सीमा न रही। गुरुदेव जोर से चिल्लाने लगे, अरे यशोदा मैया। मैया भी आती हैं, दोनों मैया दोनों लालाओं को गोद में लेकर बैठ गई। गुरुदेव नामकरण संस्कार करने लगे और कहने लगे, मैया ये जो तुम्हारा सबसे बड़ा लाला है ना, ये दोनों लाला में जो बड़ा लाला है ये बहुत ही बलवान होगा, बलशाली होगा, इसकी बल की कोई था नहीं होगी। इसलिए मैया तुम्हारे बड़े लाला का नाम बलराम होगा। बोलिए दाऊ जी महाराज की। और मैया ये जो तुम्हारा छोटा लाला है ना, जो भी इसे देख लेगा, जो भी प्राणी मात्र, प्रकृति मात्र, संसार में जो भी इनको देख लेगा वो इनका दीवाना हो जाएगा। ये संपूर्ण प्रकृति को अपनी ओर आकर्षित करने वाले होंगे, इसलिए इनका मुख्य नाम कृष्ण होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और जानती हूँ मैया, ये जो तुम्हारा छोटा लाला है ना, ये जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे भिन्न भिन्न लीलाएं करेगा। और मैया जैसी जैसी लीलाएं करता जाएगा वैसे वैसे इसके नाम होते जाएंगे। और मैया मैं इनकी सुख मिलन सुधा का सार जय कृष्ण हरे गोविंद हरे गुरुदेव तुम्हें बार बार नमस्कार है। हे गणेश तुम्हें बार बार नमस्कार। हे सिंह लगवाए
काजल लगवाए गोपू चंद खिलौना लाए दूंगी लाला काजल लगवाए गोपू चंद खिलौना लाला काजल भूख लगेगी जब गाना तो ये प्यास लगेगी जब गाना तो ये प्यास लगेगी कोई रंगुला को कोई रंगुला को कोई रंगुला को एक रंगे भाई लोगे लाला काजल लगवाए मेरे भाई बहनों, भगवान ने सखा मंडली करती थी। पूछा कहां से लीला शुरू की जाए। ताऊ भैया ने कहा कन्हैया तुम ही बताओ। कन्हैया कहने लगे पहले माखन से लीला करेंगे। अब यहाँ पर सुनना,
भगवान दो प्रकार की लीलाएं करता है। एक व्यवहारिक लीला, अपने आप से मिलने का रास्ता बताते हैं। और मेरे भाई बहनों ये सुन लीजिए, भगवान जिसको चाहते हैं हमसे मिल जाए बस कोई मिल पाता है। और उसका रास्ता क्या है? भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको संत मिलते हैं। जब तक भगवान कृपा नहीं करते संत नहीं मिलते। हाँ, हमारे जैसे गली चलने वाले मिल सकते हैं, लेकिन जो संत परमात्मा तक पहुंचाते वो भगवान की कृपा से मिलते हैं। आप कहोगे कोई प्रमाण है? प्रमाण है, मैं आपको प्रमाण देता हूँ रामचरितमानस में से। सुंदरकांड की एक चौपाई पढ़ना जाकर हनुमान जी और विभीषण जी की वार्तालाप। बात तुलसी बाबा लिखते हैं, विभीषण से पूछते हनुमान जी, कहो भैया कैसे रहते हो यहाँ पर? तो उन्होंने अपनी सब रहनी बताई। और एक बात विभीषण ने कही हनुमान जी से, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ भगवान पहले मिलता है, संत मिलना बहुत मुश्किल है। आज नहीं हुई, संत मिलना कठिन है, भगवान मिलना आसान है, भगवान मिल जाता है। तो तुलसी बाबा यहाँ पर चौपाई लिखते हैं हनुमान जी से, विभीषण कह रहे हैं मेरे गोविंद पहले सबको खिलाते, उसके बाद बीच वालों को। और जैसे ही मेरे ठाकुर की बारी आती है मात्र खाने की, गोपी की एकदम सांस रुकी हुई है ना, तो एकदम खांसी आ गई। जैसे खांसी आई तो जोर के पैर के तले बालक चोर, सारे नीचे वाले बालक भाग करेंगे। अब नीचे वाले तो बीच वाले गिरे, उन्हें थोड़ी सी चोट पहुंची, वो भी भाग करेंगे। सबसे ऊपर मेरे गोविंद गिरे, एकदम कमर में चोट लगी। ग्वालिनी ने आकर के हाथ पकड़। आज मैं बताऊंगी यशोदा से। यशोदा मैया कहती थी कि तेरा मेरा लाला माखन चोरी नहीं करता है। आज मैं बताऊंगी कि देख तेरा लाला चोरी करता है नहीं करता है। ग्वालिनी ब्रज में बहुत लंबा घूंघट डालते हैं। ग्वालिनी ने एक हाथ से घूंघट निकाला, एक हाथ से कन्हैया को खींचती हुई ले जा रही है। बीच रास्ते बड़बड़ाती जा रही है। बीच रास्ते में उसी ग्वालिनी का लाला मिला। उसने कहा, मेरी मैया कहाँ ले जा रही है? मेरी कन्हैया का आपकी आंखों में कहा, तेरी मैया मुझे माखन खिलाना चाह रही है, मैं नहीं खाना चाह रहा। उसका लाला बोला, अपना हाथ छुड़ा ले, मेरा पकड़ा दे, मैं खाऊंगा। उसी समय ग्वालिनी ने घूंघट को इस हाथ से पकड़ा, इस हाथ से कन्हैया को पकड़ा। उसी समय ग्वालिनी का लड़का जो ग्वालिनी का लाला था, उसका हाथ पकड़ा दिया, कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ा दिया। अब ग्वालिनी दरवाजे पर पहुंची। यशोदा मैया को आवाज दी, यशोदा! यशोदा घर में से निकली, क्या बात है बहन, कैसी चिल्ला रही है? ग्वालिनी कहने लगी, तू कहती थी ना तेरा लाला चोरी नहीं करता है, आज देख के। और कोई दूरी नहीं है, केवल मेरा की दूरी है। जब तक मेरा पता है तब तक तेरा पता नहीं। जब तक अपना एड्रेस है, ठाकुर का एड्रेस नहीं मिलेगा। जब तक मेरा पता है तब तक तेरा पता नहीं, और जब पाया तेरा पता तो अब मेरा पता नहीं। कितना किराया देते इसका बताओ ना? सच्ची पूछो तो इस हम लोग चुल्लू भर पानी में डूबने मरने वाले काम कर रहे हैं। इस आलीशान, ईमानदारी से बताओ, इस आलीशान मकान का क्या देते हैं आप किराया? इस आलीशान मकान का क्या देते आप किराया? इस आलीशान किराया
किराया क्या देते हो आप किराया क्या देते हो आप किराया क्या देते हो आप बताओ ईमानदारी से तुम देते हो हैं? अगर तुम्हारा कमरा हो तो 10,000 रुपए मांगो और इतने बड़ा जिसने मकान दे दिया उसका, जिसमें सब कुछ, जिसमें साक्षात गोविंद बैठा है, साक्षात ठाकुर बैठा है। अब फिर बहुत दिन हो गए, अब तो उठ बैठो। और 5 जगह प्रत्येक जीव सोता है। कितनी जगह? 5 जगह। बहुत तूने सोए लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर। सोए लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर। बहुत दिन सोए लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर। पहले कहाँ सोया? पहला सोया, सुन लीजिए, पहला सोया माँ के गर्भ में, सोए ना? पहला सोया माँ के गर्भ में, उलटे पैर पसारी हो। और ऐसे बाहर नहीं आया है, भक्ति करके बाहर आयो, भूल गयो करतारी हो। और जन्म तेरो लियो रे, अब तो जन्म तेरा होए लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर। बहुत दिन सोए लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर। दूसरी बार कहा सोया? तूने सतयुग के भक्तों की कसम तोड़ दी, त्रेता युग के भक्तों की कसम तोड़ दी, द्वापर युग के भक्तों की कसम तोड़ दी, लेकिन तूने कलयुग के भक्तों की कसम क्यों नहीं तोड़ी? जैसे कलयुग के भक्तों की कसम आई मेरे भाई और बहनों, मेरे गोविंद की आंखों से टप 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 आंसू टपकने लगे। और कहने लगे मैया से, मैया मेरे सतयुग में इतने भक्त हैं, उनकी कसम टूट जाए तो कोई चिंता नहीं। मेरे त्रेता युग में भी इतने भक्त हैं, उनकी कसम टूट जाए तो कोई चिंता नहीं। मेरे द्वापर युग में भी इतने भक्त हैं, उनकी कसम टूट जाए तो कोई चिंता नहीं। लेकिन हे मैया, कलयुग में तो कोई करोड़ों में एक आधा भक्त होगा, यदि मैं उसकी भी कसम तोड़ दूं तो कलयुग में तो भक्त के बीज का नाश हो जाए। मैया, कलयुग में भक्त नहीं है, कलयुग में दम्भ है, पाखंड है। कलयुग में भक्ति कहाँ है, भक्त कहाँ? मेरे बंधुओं, कलयुग में दम्भ है, पाखंड है, अंदर कुछ। महाराज कहने लगे, राजन परीक्षित, भगवान कृष्ण अपनी नित्य नई नई लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन कन्हैया अपनी ग्वाल मंडली के साथ पहुंचे, जिधर रास्ते से पीछे पीछे हट जाओ, पीछे पीछे थोड़ी जगह। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। और ग्वालिनी आ गई। ग्वालिनी बड़ी धीरे धीरे चली आ रही है। मार दे दो। ए ग्वालिनी, हाँ लाला कहाँ पे रहे? अरे कन्हैया को माखन कबा दे। लाला हाँ। कन्हैया को माखन ना खिलाऊंगी। अच्छा तू ये तो बता, तू कल आइए का हो? ए लाला ये कल वाली और परसों वाली से क्या मतलब? अरे तू बहुत लंबो लंबो घूंघट मारे ना। अरे लाला हमारी मथुरा और ब्रज में लंबा ही घूंघट मरता है। तो लाला तू ये तो बता दे, पर तू ये तो बता दे तू कल आइए कोई दूसरी है? अच्छा ये भी बताना पड़ेगा। अच्छा एक बात बता, हाँ तू हमारे कन्हैया को माखन खिला देगी तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? लाला हाँ। मैं माखन तो खिला दूंगी पर मुझे देर हो रही है, मुझे मथुरा जाना है। लाला मेरी मटकी को मत तोड़ना। अरे आज ना बच्चा की परिचय महाराज समझा दो जाए। महाराज आज मटकी को मत तोड़वाना। अरे कल सतीश जी समझा दो जाए कि आज मटकी पटकी सब टूटी खुलाएंगे। सुना दे सेठ जी। गई हरी तनिक चखाए देरी गुजरिया हर तनिक चखाए देरी हर तनिक चखाए देरी गुजरिया तनिक चखाए देरी। आज भौती कहने लगी ओ तेरी मीठी तेरी मीठी तेरी मीठी लागे आज गुजरिया तनिक चखाए देरी तेरी मीठी लागे आज गुजरिया हरी तनिक चखाए देरी गुजरिया तनिक पिवाए देरी तनिक पिवाए देरी गुजरिया तनिक पिवाए देरी। तेरी मीठी तेरी मीठी लागे आज गुजरिया तनिक पिवाए देरी। तिरन को रसिया प्यासो तेरी छाछ को हरी बहुत तिरन को रसिया प्यासो तेरी छाछ को अरे ऐसा आनंद आवे रोज से महाराज को। पंजाब से बलविंदर जी और उनके साथी जो हैं तो पंजाब से आए हैं। ये इनको पता लगा कि गुरसिख है कि भाई भागवत है तो सीधे पंजाब से ही आ रहे हैं। ये आशीर्वाद भी लेंगे और मिल भी लेंगे। जय जय श्री सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ तक में दूसरा
तीसरा तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत से चलो सब लोग वृंदावन चलते। बोला वृंदावन धाम की, बोला वृंदावन धाम की। हम सभी ब्रजवासी वृंदावन में रहने लगे। एक दिन कन्हैया खेलते हुए पड़ोस के गांव में पहुंचे। वहां राधा मैया मिली। लाली को लेकर के मैया के पास आए। लाली ने मैया से पूछा, लाली तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तुम्हारी माँ का क्या नाम है, तुम्हारे गांव का क्या नाम है, लाली तुम्हारा क्या नाम। बड़ी सुंदर लाली है। लाली कहने लगी, मैया मेरे पिता का नाम बरसभानु है, मेरी मैया का नाम कीर्ति है और मेरा गांव बरसाना है। और लाली का क्या नाम है? आप मस्ती के साथ लाली के नाम को याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसा नाम है, ऐसा नाम है, मिश्री भी इतनी मीठी नहीं है जितना उस लाली का नाम मीठा। तो आओ हम सब उस लाली के नाम में एक बार मस्ती से गाते हुए क्योंकि आज बाल चलते भगवान के। आओ भैया, हरी राधा रानी को हमारी ब्रज की ठकुरानी को, हरी राधा रानी को हमारी ब्रज की ठकुरानी को, बिसरी से बिसरी से बिसरी से राधा रानी को। हमारी बजनी ठकुरानी को, हमारी बजनी ठकुरानी को, बिसरी से बिसरी से मैया कीर्ति, ओ बाबा है ब्रजभान कुंवर जी मैया कीर्ति, ब्रज में है ब्रज में बरसातों धाम हमारी राधा रानी को, बिसरी से मीठो नाम राधा रानी को। स्वामिन श्यामा तीन लोग जाने भगनों की
स्वामी श्या बाजू लोक जोड़ा हुए की स्वामी राजू चरणन को चाकर श्याम भाई राधा रानी को चरणन को चाकर राधा रानी को मिश्री से देखो शिव शंकर सदकाद के ध्यान धरे शिव शंकर सनकात के ध्यान धरे ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकाद के ध्यान धरे ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकात के ध्यान धरे गुण गावे तो राधा रानी को मिश्री से राधा रानी को मिश्री से देखो नाम राधा रानी को मिश्री से देखो नाम राधा रानी को सोच समझ मन में आ जानी सोच समझ मन में आ जानी सोच समझ मन में आ जानी जीवन को हरे बसा कर तेरे ढोल में मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भाव में फंसी नाव में तार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भाव में मेरी नाव मेरे तार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भाव में फंसी नाव में तार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की जवाब दे मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं
तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या यही सोचता भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम करती भगवान। मांगूंगा तुझसे सोचूं जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या यही सोचता भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। मांगूंगा तुझसे सोचूं जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा, सब कुछ तेरा कुछ ना तेरा। जिंदा है तुमको कर संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मेरे बसा करते उतारो मैं तेरी